देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली से डीएलएड करने का एक बेनिफिट ये होता है ना कि यहाँ पर जो है आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। एक्चुअली गाइज होता क्या है, अदर स्टेट में जैसे यूपी, तो यूपी में गाइज आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में गाइज होता क्या है, वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं एंड उसी के बेस पे आपके जो है मेरिट बनती है। देन उसके बाद जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। और राजस्थान में होता क्या है गाइज, वहाँ भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। बट फ्रेंड्स, हरियाणा और दिल्ली में क्या होता है कि आफ्टर ट्वेल्थ जो है ना आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइज बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अदर स्टेट से भी जो है दिल्ली में मतलब कि अप्लाई करते हैं डीएलएड कोर्स करने के लिए। तो आज इस वीडियो में गाइज हम जानेंगे कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि 15% जो सीटें हैं दिल्ली में, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, टोटल दोनों को मिलाकर जो है 15% जो सीटें हैं वो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए मतलब कि रिजर्व किया गया है, जिन्होंने जो है दिल्ली से अपना 12th क्लास नहीं किया है। और 75% जो सीटें हैं वे स्टूडेंट जिन्होंने अपना 12th क्लास दिल्ली से किया है, दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए दिल्ली से डीलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना 24 ईयर जो है वो आपका जो है मैक्सिमम एज है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है। जो स्टूडेंट एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए गैस यहाँ पर जो है ना 5 ईयर की जो है रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब कि 29 तक जो है मैक्सिमम एज है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये एससीईआरटी के द्वारा प्रोस्पेक्टस जो अपलोड किया गया है ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पर जो है 2021 में जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो उसका प्रोस्पेक्टस है और इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर गाइज ओबीसी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि जो स्टूडेंट एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है उनके लिए जो है यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है। तो आप जो है अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप जो है एससी एसटी का जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो यहाँ पे जो है दो दो बेनिफिट होने वाला है। पहला बेनिफिट क्या होगा गाइज कि आपका जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में चांस हो जाएगा एडमिशन होने का। क्या? क्योंकि गाइज यहाँ पर जो है ना कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा कम जाती है एससी एसटी कैटेगरी की। ठीक है। एससी एसटी अगर आपकी 85% है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना है आपको कि आपकी कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं एंड अगर आपके 92 है तो भी आपका एडमिशन मुश्किल है, कम से कम 93 होनी चाहिए। जनरल की गाइज हमेशा 93 से अबव जाती है कट ऑफ, प्रीवियस ईयर भी गई थी और इस साल भी गई थी। तो इसलिए आप जो है ट्राई कीजिए कि ओबीसी की सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जो स्टूडेंट ओबीसी की कट ऑफ की मैं अगर बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की तो 87 गई थी, 87 88। वे स्टूडेंट जिनके 88 87 के आसपास मार्क्स आ रहे थे उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था कि मतलब कि जो सीटें दिल्ली में जो रिजर्व है 15% जो सीटें हैं वो जिन्होंने आउटसाइड दिल्ली से जो स्टूडेंट है जिन्होंने 12th किया उनके लिए, और 85% सीटें, सॉरी फ्रेंड्स उसमें जो है ना मैंने 75 बता दिया था आपको, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर 15% बताया गया और 85% सीटें जो है वो दिल्ली के लिए। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम फीस की बात कर लेते हैं। तो आपका गवर्नमेंट, सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो ये कोर्स होता है ये 2 ईयर की होती है। ठीक है। और ये डिप्लोमा कोर्स है। तो इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो ये टोटल जो है ना, मतलब कि ये फीस सबको ऐड करके आपके 2 ईयर के टोटल जो है लगभग 15,000 रुपये पड़ जाते हैं। ठीक है। 15,000 रुपये आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है और इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो फीस है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा गवर्नमेंट में। प्राइवेट में 10 से 15,000 रुपये आपका जो है स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये 2 ईयर की टोटल कोर्स है। ठीक है। तो ये जो है ना आपकी ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है और ये 1100 रुपीज़ जो है ये आपको पर ईयर जो है फीस, एग्जामिनेशन फीस पे करना होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फीस है आपको एक साथ नहीं पे करना होता है, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं क्वार्टरली, मतलब कि 3 मंथ की एक साथ जो है 9,375 रुपये आप फीस पे कर सकते हैं। मतलब कि और 2 ईयर की अगर हम टोटल फीस की बात करें तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 75,000 रुपीज़ जो है आपका 2 ईयर की टोटल फीस पड़ जाती है। बट गाइज 80,000 रुपीज़ भी किसी कॉलेज में जो है चार्ज करते हैं, तो इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। हो सकता है इसमें कुछ फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल हो, मतलब कि आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो 80,000 रुपीज़ फीस पे करते हैं। इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं पे हो सकती। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बट 80,000 रुपीज़ जो है किसी किसी प्राइवेट कॉलेज में चार्ज करते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये आपका है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस। ठीक है। और एडमिशन कब स्टार्ट होता है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो एडमिशन गाइज आपका जो है ना 12th क्लास की सीबीएसई की रिजल्ट जो है जैसे ही आती है उसके 5 से 10 दिन बाद जो है आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइज आपका जो लगभग जो है जुलाई के एंड में जो है आपका जो है 12th क्लास का रिजल्ट आया था और अगस्त में जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक ठीक है। और आपको जो है 5 से 10 दिन का ही टाइम दिया जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते तो फिर उसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाता। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस मतलब कि फिल करते हैं और किसी प्रकार का अगर मिस्टेक आ जाता है मतलब कि, तो इस सिचुएशन में आपका एडमिशन अगर नहीं होता है तो आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग में आपको जो है 1000 रुपये फीस पे करना होता है और इसमें होता क्या है कि आपकी ये जो 1000 रुपीज़ फीस है वो एडजस्टेबल होते हैं, मतलब कि आपके जो कॉलेज की जो फीस है ट्यूशन फीस उसके साथ एडजस्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका चांस होता है एडमिशन होने का। बट अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं तो फिर नहीं होता है। तो इसलिए देख लीजिए कि एडमिशन जो है जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है 12th क्लास के रिजल्ट आने के बाद। और एडिटिंग करने के लिए अगर कुछ आप गलती करते हैं तो एडिटिंग का आपको टाइम दिया जाता है, एडिटिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है, बट कुछ ही चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना और उन्हीं लोगों से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएं जिन्हें इनके बारे में नॉलेज हो। क्योंकि गैस बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले ऐसे होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन मतलब कि सही से वो फील नहीं करते, कुछ और नाम स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से देख लीजिए कि टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज है दिल्ली में जिसमें 1040 सीट है। ठीक है, ये देखिए। और लगभग 25 के आसपास जो है आपका प्राइवेट कॉलेज है। और गवर्नमेंट कॉलेज में गाइज ये जो है इसमें मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है ये कॉलेज, मतलब इसमें मिक्स है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। एंड प्राइवेट वाले भी इसमें जो है लगभग 10 से 15 कॉलेज ऐसे हैं जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए हैं और 10 कॉलेज ऐसे हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। तो इसमें लगभग जो है 1900 सीटें हैं और इसमें 1040 है, तो 3000 के आसपास आपके सीटें हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ कितनी जाती है। सो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा इसकी, अगर आपके मार्क्स जो है मतलब कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं एंड अगर आपके मार्क्स जो है 90 हैं, 90 से 93 के बीच में, तो यहाँ पर जो है आपका चांस है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने का। 93 कट ऑफ गई थी 2020 की 2021 की। तो इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर गाइज आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर आपके 88, 87 या 89, 90, 91 के आसपास मार्क्स है तो आपको ओबीसी की सर्टिफिकेट बनवा लेनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी चांस होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने का। और ये कट ऑफ भी गई थी गवर्नमेंट कॉलेज की ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, प्रीवियस ईयर गई थी वो 88 गई थी और इस साल जो है वो 88, 89 के आसपास थी इस चीज। तो अब जनरल ओबीसी की आप समझ चुके हैं। अब मैं ओबीसी की एक बार और, ओबीसी SC ST SC ST की गाइस 86 के आसपास जाती है। ठीक है, 86 85 और ओबीसी की 87 और 88 के आसपास। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, थैंक यू गाइज। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।